नमस्कार, मैं अमित राहुल, भारत की आवाज़ से विधानसभा में है। और अब जन स्वराज का जो है प्रत्याशी का तारापुर विधानसभा में घोषणा हो गई है। तारापुर जिस प्रकार से हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री तारापुर विधानसभा के हैं। जन स्वराज ने एक पढ़े लिखे और शिक्षित डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को जो है प्रत्याशी बना दिए हैं। अब क्या कहना चाहते हैं सर? आपको बहुत बड़ा भार सौंपे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर को दिखा मैं कुछ कि भाई एक नेक इंसान है, ईमानदार है, पार्टी के लिए समर्पित है। एक साल से तो ज़्यादा हो गया हम लोग पार्टी के साथ ही थे, और जब मिले थे लास्ट टाइम में तो हम प्रशांत जी को बोले कि अगर हमसे अच्छा आपको उम्मीदवार कोई भी मिल जाता है तो आप लड़ाइए, हमको विधायक बनने का कोई शौक़ नहीं, हमको चुनाव लड़ने का कोई शौक़ नहीं। ये 8 तक हम, लेकिन फिर भी उनका विश्वास मेरे पे ही था, इसलिए हमको टिकट दिया गया कल। सर, डॉक्टर जो होता है भगवान का दूसरा रूप होता है, और आपको डॉक्टर हैं और लगातार लोगों की जो है मरीज का सेवा करते हैं। आज आपको राजनीतिक का भार दे दिए सर। देखिए अब क्या है ना, राजनीति बदलने वाला है, ठीक ना। ये धीरे धीरे हो, जैसे मान लीजिए कि अभी 243 पे जो सीट आती है, मान लीजिए 20, 25, 30 जो आता है, तो एक साफ सुथरा इमेज वाला तो नेता लोग विधानसभा जाएंगे। अब क्या होगा कि दूसरे पार्टी में भी होगा कि भाई नहीं, अगर प्रोफेसर सामने खड़ा है तो हम भी किसी अच्छे को ही देते हैं, किसी गुंडा मवाली या ठेकेदार या बालू माफिया को तो अब देने से रहा। तो धीरे धीरे ये देखिए, एक बार बिहार में सडन तो होगा नहीं कि एक अचानक से परिवर्तन होगा। तो हर पार्टी अपना धीरे धीरे अगर करती है तो 10 साल 15 साल के बाद आपका जो है ना विधानसभा में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग दिखेंगे। अभी जो विधानसभा में देखते होंगे कि दोनों पार्टी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसा गाली गलौज करने लगता है गांव घर का झगड़ा कर रहे हैं। तो इतना बुद्धि अगर नहीं है कि आप मंत्री हैं या विधायक हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, और वो क्या ना सारा मीडिया, सोशल मीडिया से सब जनता तक आती है। तो अब धीरे धीरे क्या है, पढ़े लिखों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं आते तो टिकट नहीं किसी और को मिलता। तो जब हम लोग आगे बढ़े, जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हुए, तब तो प्रशांत को भी हिम्मत मिला कि नहीं, इस तरह का आदमी आगे आ रहा है तो इनको टिकट मिलना चाहिए। जिस तरह से बिहार में देखा जाता है, 9वीं पास उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, लगातार BA पास सब्जी बेच रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, कभी आपको पता भी नहीं होगा कि किसका डिग्री क्या है, ठीक। कभी लोग मोदी जी के डिग्री पर सवाल उठाते हैं, कभी तेजस्वी के डिग्री पर सवाल उठाते हैं, कभी सम्राट जी के डिग्री पर सवाल उठाते हैं। तो देखिए क्या है ना, ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि अगर आप, जैसे हम ही अभी नॉमिनेशन कराएंगे तो मेरा जो उच्चतम डिग्री है हमको दिखाना रहता है, देना रहता है। आप जो लिखवाते हैं उससे अच्छा कि कॉपी जमा करवा लीजिए, एक फ़ोटो कॉपी साथ में अटैच करवा लीजिए। अगर कोई RTI के थ्रू मांगे कि भाई डॉक्टर साहब कितना पढ़े हैं, हाईएस्ट क्या क्वालिफिकेशन है, तो मिल जाएगा आपको, क्या दिक्कत है। अच्छा, आप सर नॉमिनेशन कब कराइएगा? नॉमिनेशन 16 को कराएंगे, 16 को, या अगर नहीं हुआ तो 17 को लास्ट में कराएंगे। अच्छा, कोई पेशेंट के पास पैसा नहीं रहता है तब किस तरह से इलाज करते हैं? अरे हम बहुत पैसा दिए भाई, अगर पैसा नहीं दिए रहते तब हम क्या बहुत बड़ा चीज़ कर लिए रहते। जब भी लगता है कि देखिए, मेरे साथ जब ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट और अटेंडेंट दोनों से जब पूछते हैं कि अरे अभी तुम जो खर्च इतना करके आए हो, अभी बीमारी तुम्हारा ठीक भी नहीं हुआ, अब जो खर्च करोगे तो पैसा कहाँ है तुम्हारे पास में। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट रोने लगता है, उसका अटेंडेंट भी रोने लगता है, और कभी कभी हम लोग भी रोने लगते हैं। बेटा, डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट तीनों चैम्बर में रोते हुए कितना बार ऐसा हुआ है। वह देखिए, एक आदमी 10,000 का काम कर रहा है और ये 10-15 दिन से बीमार है, तो उसके हाथ में बचत तो जो था गया हाथ से। अब अगर वो पैसा लेके खर्च अपना कर रहा है बीमारी पे, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी का उधार कर्जे में जाएगा। हम तो कितना बार 2,000, 2,500 फीस के अलावा हम लोग दवा का भी पैसा दे देते हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल। देखिए, ये चीज़ अगर हम वीडियो बना के दिखाएंगे तो वो फिर तो होगा आपका गलत है कि आप जो है ना, अगर कुछ वेलफेयर वो करते भी हैं उस तरह से। ट्रेन से कोई आता है अगर दूर से, दशरथपुर, धरहरा से आया है, पैसा नहीं है, तो टिकट का भी पैसा देते, दवा का भी पैसा देते, फीस का लौटा देते। तो ये देखिए, डॉक्टरी पेशा, अब अगर भगवान आपको बोला जाता है तो कुछ तो अगर गुण आप में आ गया तब तो आप वैसे ही कीजिएगा, अदरवाइज तो सब लूटने के लिए। जिस प्रकार से लालू राबड़ी का भी लोग शासन काल देखे हैं, जिस प्रकार से लोग नीतीश कुमार का भी शासन में किस प्रकार से परेशानी लोगों को हो रहा है, अब जो है विकल्प जनस्वराज है, युवा लोग जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, नई पार्टी लॉन्च होने के बाद युवा का जो जन आक्रोश है, आपको अगर विधायक बना देते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, इस क्षेत्र में आने के लिए अगर मन में मेरा पहला विचार आया था, यही सोच के आया था कि जब हम श्री साईं ट्रस्ट से जुड़े हुए, बंगलोर में साईं बाबा का ट्रस्ट है,
और मेरा एक ही उद्देश्य था कि अगर हम विधायक बनते हैं तो मेरे थ्रू एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिसमें कि कैशलेस व्यवस्था हो, और जैसे बेंगलोर में हार्ट का इलाज फ्री में होता है उस तरह का बिहार में हो और वो तारापुर में हो। इसलिए अब मेरा मन किया कि अगर आप डॉक्टर बन के ट्राई किए, 3-4 बार हम ट्राई किए, यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास भी डेलीगेट्स आया, लेकिन सीधा रिफ्यूज कर गए कि नहीं हम लोग ज़मीन अवेलेबल नहीं कराएंगे। अब देखिए, केवल आपको लैंड देना था, लैंड दीजिएगा, वो ट्रस्ट खुद आपका हॉस्पिटल बना देगी। आप बताइए कि बिहार में एक हॉस्पिटल नहीं है, आप जाइए उड़ीसा, हरियाणा में है, उड़ीसा में है, अभी एक जमशेदपुर में भी है, महाराष्ट्र में 2 हॉस्पिटल है, और आउटसाइड ऑफ इंडिया ना 18 हॉस्पिटल वैसा है जहाँ की हार्ट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज बिहारियों को जिस प्रकार से बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में मार खाना पड़ रहा है, मजदूर को किस प्रकार से 7,000 में जो है खटना पड़ रहा है बिहार से, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि इतना होते हुए भी लोग इसको छिपा लेता है कि गलत न्यूज़ है, अफवाह है। ये सच्चाई है। ये हम भी एक वीडियो बंगाल का देखे थे, बेचारा गया था एग्ज़ाम देने के लिए, किस तरह से प्रताड़ित हुआ ना, उसी तरह अब जाइए पंजाब में भी देखिए बिहारी लोग को प्रताड़ित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में तो सीधा देख के ही बिहारी पूछ के गोली मार दे रहा है, वहाँ तो अलग चूँकि मैटर भी है। तो कितना दिन तक बिहार से खेलिएगा, बाहर जो है कमा के आओ, कमा के आओ। अब जब बाहर कमाने जाइएगा आपको क्या समझ के लोग लेता है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में लोग सोचता है कि सस्ता लेबर है ये थोड़ी जाना कि ये बिहारी है, सोचता है देखो ये लोग सस्ता लेबर है। तो अगर आपका मैन पावर सस्ता में मिल जाता है तो कोई भी यूज करेगा। अगर आप यहाँ फैक्ट्री डाल दीजिए, या जो बच्चा नहीं पढ़ा अगर वो पढ़ लिया रहता तो कहीं ना कहीं बाहर में अच्छा जॉब करता ना, गवर्नमेंट जॉब करता, रेलवे में करता, एयरफोर्स में करता, बहुत अच्छा जॉब करता, इंजीनियरिंग करता। लेकिन क्या सोच लेकर के सर राजनीतिक में आए आज? देखिए, पहला सोच तो मेरा स्वास्थ्य था कि एक ऐसा हॉस्पिटल मेरे तरफ से बने जिसमें कि कैशलेस सुविधा हो, और ये तो होगा, आज हो या कल हो, ये तो मेरा ड्रीम है। दूसरा है कि जो बच्चा यूथ है आपका, गांव में देखिएगा, शाम में जाइए, सब बच्चा जो है ना अलग अलग बैठ के मोबाइल देख रहा है। स्पोर्ट्स से सबको जोड़ना है, बात समझिए। और हर गांव में चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी हो जिसमें 5 ही बच्चा पढ़ने वाला हो, लेकिन बैठ के पढ़े, उसको हम सहायता करें। तो क्या होगा कि जो भी लोग को सहायता नहीं मिल रहा है, कोई पढ़, अब तो देखिए खान सर का देखिए, लोग क्या है ना ऑनलाइन पढ़ रहा है। अब क्या बैठने का सुविधा मिल जाए, क्विज का सुविधा मिल जाए, कंपटीशन वाला माहौल हो जाए, अगर हर गांव में एक लाइब्रेरी का सुविधा आप उपलब्ध कराते हैं तो बुझे कि लड़का लोग आराम से जॉब ले सकता है। अभी जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, हम पूछ रहे घूम घूम के कि किसका रिजल्ट आया, तो अभी जो रंगगांव में हम जो है ना अभी वो हाई जंप के लिए गद्दा बनवा के कल ही ऑर्डर दिए। तो हम अपने तरफ से तो ऐसे भी कर रहे हैं कि भाई लड़का जो सेलेक्ट हुआ है मेरिट में उसका फिजिकल अच्छा हो, इसलिए हम अभी गद्दा बना के 2-3 जगह दे रहे हैं। अच्छा, तारापुर विधानसभा में कितने गांव घूमे हैं अभी सर? गाँव तो गिन छोड़िए, हम लोग पूरा पंचायत घूम लिए, गाँव तो छोड़िए, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है, कुछ तो है जैसे रिमोट है, लेकिन हम लोग एक बार ज़रूर घूम लिए, और जहाँ नहीं घूमे वो भी पता है किस पंचायत में कहाँ नहीं घूमे। तो अभी हम नॉमिनेशन से जब फ्री होंगे तो कोशिश करेंगे 1 नहीं 2 बार ऐसा गांव का चक्कर लगा। तारापुर विधानसभा में ही आपका घर है सर? नहीं, मेरा ससुराल यहाँ है और मेरा घर है लोची पहाड़पुर बोलते हैं, मेरा ससुराल यहाँ है। चूँकि कर्म भूमि यहाँ था, हम चाहते तो जमालपुर से भी लड़ सकते थे, लेकिन लोग का प्यार चूँकि यहाँ से ज़्यादा हमको मिला तो हम यहीं ट्राई किए कि चलो भाई, जब यहाँ कर्म भूमि मेरा यहीं है, 24 घंटा रहते यहीं है, तो यहीं से लड़ा जाए। और प्रशांत को ये चूँकि पता था कि भाई चलिए जमालपुर में डॉक्टर साहब से अच्छा कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ से ही लड़ाया गया। वो तो बोल रहे थे कि आपका तो अमरपुर में भी बहुत नाम है, अमरपुर से चले जाइए लड़ने। हम के नहीं, देखिए कर्म भूमि जहाँ है आप वहाँ से लड़ाइए, अमरपुर जमालपुर हम नहीं जा सकते। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से योग्य व्यक्ति को जो है एक डॉक्टर को उतारने का काम किया, जो कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं डॉक्टर, और किस प्रकार से दूसरे भगवान के दूसरे रूप डॉक्टर माने जाते हैं, और तारापुर हॉट सीट माना गया है, क्योंकि तारापुर के वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री तारापुर विधानसभा के ही हैं। एक से एक दिग्गज को जो है उतारने का काम हुआ है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक डॉक्टर को उतार के मुकाबला कर दिया है, और जिस प्रकार से लोगों ने नीतीश कुमार का भी राज देखा है, लोगों ने लालू राबड़ी का भी सरकार का कार्यकाल देखा है, तो लोगों अब जो है विकल्प मात्र जनस्वराज युवाओं को भरने का काम कर रही है। चलिए, इसी बातों से अपने बातों को विराम देते हुए अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।